ये पेपर फर्स्ट। कर दिए स्टार्ट सर। आज सबसे पहले अपन कल का थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल क्या क्या पढ़े थे और स्टार्टिंग से अब तक क्या क्या पढ़े हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन सेट देखे, समुच्चय। well defined collection of objects is called set. Okay, सुस्पष्ट और सुनिश्चित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और सेट्स को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल यानी बड़े अक्षरों से बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल ये, दूसरा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर एंड सो ऑन, ऐसे। ओके, जैसे बड़े अक्षर से डिनोट किया ना, ये नेचुरल नंबर के लिए बेसिकली एन, या तो ऐसे लिख दो एन को या फिर ऐसे लिख दो। तो बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो सेट को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ओके, जैसे ए। अब यहाँ अगर कोई बी ले लूँ, 5, 6, या फिर सी ले लिया, इवन नंबर्स या सम संख्या, सम संख्याओं का समुच्चय, ऐसे। तो ये सी ले लिए, बाकी इसको ई लिखते हैं। सम संख्याओं के जो समुच्चय होता है उसको कैपिटल ई यानी बड़ा ई, ऐसे। तो ये इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, इसके बाद
इसके बाद अपन ग्रुप का डिस्कस करते हैं। बाइनरी ऑपरेशंस, द्विचर ये आर है, संक्रिया या आधारी द्विआधारी संक्रिया। ओके, इसको बाइनरी ऑपरेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, अब ये क्या होती है द्विआधारी संक्रिया। माना ए एक अरिक्त समुच्चय है, यदि स्टार ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित है। ओके, एक प्रतिचित्रण है, तो स्टार को सेट ए में आधारी संक्रिया कहते हैं। जैसे प्लस सेट नेचुरल नंबर यानी प्राकृत समुच्चय। प्राकृत क्या होगा, जो समुच्चय है ये है नेचुरल नंबर, प्लस सेट एन में एक आधारी संक्रिया है। ओके, एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब माइनस सेट, ये है दूसरा, माइनस सेट प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n में बाइनरी ऑपरेशन है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो ये एग्जाम में आते नहीं है बेसिकली, तो ये चेक कर लो। जैसे 3 नेचुरल नंबर में किस टाइप की संख्या आती है, 1 2 ऐसे आती है, 3 4। तो अगर 2 संख्याएं ले लिया मैं, 2 और 3 नेचुरल नंबर में, ठीक है, और ऑपरेशन लगाया। ऑपरेशन क्या है, माइनस, ये संक्रिया दे रखी है, तो 2 - 3 बराबर -1, और ये तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है, ये इसमें आ ही नहीं रहा ना नेचुरल नंबर में, तो इट इज़ नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन नेचुरल नंबर। ओके, ये नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब बीजीय पद्धति, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ओके, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये क्या होता है, एक या
एक से अधिक आधारी एक या एक से अधिक द्विआधारी संक्रियाओं वाला समुच्चय बीजीय पद्धति कहलाता है। ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, या इसकी दूसरी डेफिनेशन, ये तो होगी डेफिनेशन एक, परिभाषा एक। ठीक है, ये परिभाषा एक, और दूसरी क्या है, या तो ये अथवा सिंपल सी जो मैं आपको बताया था कल, सॉरी, माना G1 माना A1 रिक्त समुच्चय है। ओके, माना A1 रिक्त समुच्चय है और स्टार समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया है, तो युग्म A स्टार को बीजीय पद्धति कहते हैं। ये दूसरी है, और ये इजी है, थोड़ी सिंपल, एकदम सिंपल है। ओके, ये वाली तो माना एक एरिक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार सेट ए में एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, द्विआधारी संक्रिय है, तो जो ये युग्म है ए स्टार, इसको एक साथ ऐसे लिखेंगे तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बीजीय पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जहाँ पे ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, एरिक समुच्चय होना चाहिए, और स्टार इस सेट में, इस समुच्चय में बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो अपन इस जो ये है ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, बीजीय पद्धति। ओके, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ये हो गया। जैसे नेचुरल नंबर प्लस के लिए क्या है, नेचुरल नंबर में प्लस संक्रिया, ये जो संक्रिया है प्लस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया है, बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर ये नॉन एम्प्टी है ही, और ये इसमें द्विआधारी संक्रिया है, तो ये क्या है, एक बीजीय पद्धति है, एक बीजीय पद्धति है। ओके, ऐसे ही आर रियल नंबर का सेट है, आर प्लस भी है, आर माइनस भी है, आर भाग भी होगा, आर गुणा भी होगा, सब होगा। ठीक है, ऐसे तो ये हो गया। और बीजीय पद्धति में एक या एक से अधिक, उस परिभाषा से क्या निकल रहा है, उसका मीनिंग ये है, जैसे अगर ये डेफिनेशन देखी जाए तो रिंग अपन आगे पढ़ेंगे, रिंग वलय, तो वो क्या होता है, जैसे ये ऐसे लिखते हैं ना, उसको इस तरीके, उसमें दो ऑपरेशन चाहिए होते हैं, प्लस और
ये डॉट है गुणा, ये क्या है प्लस, ये कोई सेट है आर, क्योंकि चूंकि इसकी स्पेलिंग रिंग से स्टार्ट होती है आर से, तो ऐसे ऐसे आर से डिनोट किया जाता है इसको, रिंग को। और ये प्लस है, ये डॉट मीन्स गुणा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हुआ, ये बीजीय पद्धति है वलय की, रिंग की, ये भी बीजीय पद्धति है एक। ये आर नॉन एमपीटी है यहाँ पे, और ये आगे जब वलय पढ़ेंगे, पढ़ाऊँगा जब देखेंगे अपन। बस इतना समझ लो कि ऐसे एक से ज़्यादा भी ऑपरेशन होते हैं, देखने को मिलते हैं। अब अपन ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप या समूह है इसकी। अब क्या होता है, माना जी एक नॉन एमपीटी, अगर आपको बिल्कुल पूरा कंप्लीटली हिंदी में चाहिए, जैसे मैंने बीच बीच में इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ करता हूँ, जैसे नॉन एमपीटी है, बहुत सिंपल है, और ये आपको जानना, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए। अगर आपको पूरा हिंदी में चाहिए, इंग्लिश का एक वर्ड भी ना दिखे, तो आप कमेंट डाल देना कि सर हिंदी में पढ़ाइएगा, तो आगे से मैं हिंदी यूज़ करूँगा, नहीं तो ऐसे ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको परेशानी हो इसलिए इंग्लिश का यूज़ करता हूँ। तो माना जी एक नॉन एमपीटी यानी अरिक्त समुच्चय है, और स्टार सेट जी में एक द्विचर संक्रिया है। तो जी स्टार को, तो जी स्टार एक बीजीय पद्धति है। तो जी स्टार एक बीजीय पद्धति है। अब ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। इतना तो अपन बीजीय पद्धति में पढ़ ही लेते हैं। तो ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है ग्रुप की, देखना। माना जी स्टार एक बीजीय पद्धति है, माना जी स्टार एक बीजीय पद्धति है, नहीं माना जी स्टार है, तो जी स्टार को ग्रुप कहते हैं यदि, अब चार कंडीशंस है। माना जी स्टार एक बीजीय पद्धति है, तो जी स्टार को ग्रुप कहते हैं। कब कहेंगे, यदि जो नीचे कंडीशन में लिखूंगा अभी वो उनको फॉलो करे, उनको सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। तो पहली पद्धति क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको बोलते हैं संवर्त गुणधर्म। ठीक है, अब ये होता है for all a b belongs to G
देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी। इसका मीनिंग ये है कि जी में से कोई भी दो अवयव, जी के कोई भी दो अवयव, यानी जी में कितने अवयव है अपने को पता नहीं है, जी में जो जो अवयव दे रखे हैं उनमें से कोई भी दो अवयव उठाओ और उनमें, सॉरी ये प्लस नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, स्टार, और उठाने के बाद अपने को जो संक्रिया दे रखी है, बाइनरी ऑपरेशन जो दे रखा है वो इन पे लगाओ, और लगाने के बाद में, ये लगाने के बाद में जो भी आएगा, जैसे 2 और मैंने 3 ले लिए, ठीक है, और इन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया। अब मान लीजिए बाइनरी ऑपरेशन ये क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है बाइनरी ऑपरेशन, जैसे स्टार का मीनिंग प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, और आगे और भी कुछ हो सकता है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा, अभी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो ये प्लस दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊं तो ये 5 हो जाएगा। तो 5 ये देखना है, ये अगर इसी सेट में आ रहा है, इसी समुच्चय में, कौन से में, उसी समुच्चय में आ रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि ये इस नियम को संतुष्ट करता है, संवर्त है, ये क्या है, संवर्त गुणधर्म को संतुष्ट करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। कोई एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक भी बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दो अवयव ले लिए जी में से और उन पे संक्रिया लगाने के बाद में जो नया अवयव प्राप्त होता है वो उसी समुच्चय में नहीं आए। अगर नहीं आता है तो ये संतुष्ट नहीं होगा ये नियम, ये कंडीशन। ओके, अब सेकंड कंडीशन, एसोसिएटिविटी। एक मिनट, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी को पी लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं सहचार्य गुणधर्म। ओके, सहचार्य, ये बुक में देख लेना आप हिंदी में, ठीक है। तो ये होता है कि कोई भी 3 अवयव ले लो, ए बी सी बिलोंग्स टू जी। इसका मीनिंग बिलोंग्स टू ऐसे होता है, इंग्लिश में होता है ये बिलोंग्स टू, तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये इसमें आ रहा है, यानी इस समुच्चय से है, इस समुच्चय का मेंबर है, अवयव है। तो ये 3 ए बी सी, कोई भी, फॉर ऑल यानी सभी, कोई भी ले लो, अगर 3 ले रहे हैं, सच दैट ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी आई। अगर कोई भी 3 अवयव ले लिए और इसका मीनिंग है सच दैट, तो अगर ये तीनों एलिमेंट, तीनों अवयव इस नियम को ये संतुष्ट करे, यानी इधर संक्रिया लगाए, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसकी गणना करेंगे और इसकी गणना करेंगे और दोनों बराबर आ गए, तो ये नियम, इस नियम का पालन हो गया, ये संतुष्ट हो गया। ओके, तो ये हुआ दूसरा। अब ऐसे ही है तीसरा, एग्जिस्टेंस थोड़ा सा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मीनिंग है तत्समक अवयव का अस्तित्व। ओके, ये हिंदी में।
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे ये देखना है, देखना यहाँ पे देखने योग्य चीज़ ये है एक तो कि ये और इसमें क्या संबंध है। यहाँ पे ए पहले नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, यहाँ ई पे दूसरे पे है, ई पहले पे है। ओके, तो ये दोनों का मान एक सेम ही आता है, बराबर ही आता है। अब ये है, ये नियम कहता है, ये कंडीशन कि देयर एग्जिस्ट, अगर कोई एक ऐसा ई मिल रहा है जी में कि इस नियम को संतुष्ट करता है, मतलब एक ऐसा ई अपने को जी में मिल रहा है या एक ऐसा ई अपने को जी में मिले जो इस शर्त को संतुष्ट करे, इस कंडीशन को संतुष्ट करे, इस नियम का पालन करे, इसका मतलब ये बराबर आ जाए। किसके बराबर, खुद के बराबरी, ए के बराबरी। मतलब ए में संक्रिया लगाए और ए आ गया तो अपन, और वो ई जो आ रहा है, वो अवयव जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, उसी सेट में आ रहा है, उसी समुच्चय में, तो अपन कहेंगे कि ये नियम संतुष्ट कर रहा है। और यहाँ पे ई क्या है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, इंग्लिश में। अब तत्समक अवयव सभी के लिए, अब ये बी के लिए भी, अब मान लीजिए बी कोई अवयव ले लिया मैं दूसरा, ए और बी बराबर नहीं, यही ये दूसरा है बी कोई, ठीक है, ये बी ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बी दूसरा एलिमेंट ले लिए, उसके लिए भी ये संतुष्ट करता है ये ई। तो सभी अवयव है ना जी के जितने भी अवयव है उन सब के लिए ये ई संतुष्ट करना चाहिए, तभी इसको अपन आइडेंटिटी अवयव कहेंगे। और क्योंकि आइडेंटिटी अवयव जो होता है, ये जो अवयव होता है वो क्या होता है, यूनिक, यूनिक यानी अद्वितीय, अद्वितीय होता है ये, यूनिक। अब ये देखो कि अगर पहला कंडीशन संतुष्ट करता है ये वाला क्लोजर प्रॉपर्टी, तो अपन कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, मतलब ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक अगर संतुष्ट करता है तो अपन कहेंगे ग्रुपोइड, ग्रुपोइड, ग्रुपोइड। ओके, अगर पहला और दूसरा मतलब दो तक, दो प्रॉपर्टीज तक, दो गुणधर्म अगर संवर्त और सहचारी ये दोनों गुणधर्म अगर संतुष्ट करता है तो अपन क्या कहेंगे, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप, ठीक है, तब अपन कहेंगे सेमी ग्रुप। और पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों नियम अगर संतुष्ट करे, यहाँ से लेके ये परिभाषा तीनों नियम संतुष्ट करता है तो अपन उसको कहते हैं मोनोइड, मोनोइड, ठीक है, ये कहते हैं। और एक चौथी प्रॉपर्टी और है, वो और मैं बता देता हूँ। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ
इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। ओके, ये होता है देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी। जो अब आर जी स्टार ले रखे थे ना, उसके आगे ही है ये। 3 तो लिखवा ही दिया था, ये चौथी है। ये कल भी लिखवा दिया था बाय द वे, बट आज थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें मुझे लगा कि और समझा देना चाहिए। सच दैट ए स्टार ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। इसका मीनिंग बेसिकली सिंपल है। इसका भी मीनिंग ये है कि देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, कि ऐसा अगर मिलता है। और इसका मतलब होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल मीन्स सबके सब, सबके सब, सबके सबके लिए, सभी के लिए। और इसका मतलब अगर कोई मिलता है तो देयर एग्जिस्ट, इसका मीनिंग ये होता है। तो देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट दिस। अगर ये कंडीशन संतुष्ट हो रही है किसी ए इनवर्स के लिए, और वो जो ए इनवर्स है वो जी में है। कहाँ है? जी में है। मतलब ए इनवर्स जी में मिल रहा है और इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, तो अपन कहेंगे कि प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, यानी इस नियम को संतुष्ट कर रहा है। और आपको बता दें कि जैसे ए के लिए ए इनवर्स, ए के लिए ए का प्रतिलोम अवयव क्या है? ए इनवर्स जो है इसको बोलते हैं प्रतिलोम अवयव। मैं ढंग से लिखवा देता हूँ। ए इनवर्स बराबर जहाँ प्रतिलोम अवयव मतलब इनवर्स एलिमेंट। ओके, अब ये किसका प्रतिलोम अवयव है? वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है, सॉरी यहाँ पे ये किसके बराबर होगा? बराबर ई के बराबर होगा। आइडेंटिटी आनी चाहिए। अब यहाँ पे आइडेंटिटी तो सभी अवयव के लिए एक ही होगी। जी के जितने भी अवयव है जी में, उन सभी के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो एक ही होगा, यूनिक होगा। लेकिन प्रतिलोम अवयव हर अवयव के हिसाब से, मतलब हर अवयव का अलग अलग होगा। जैसे ए का ए इनवर्स है, बी का प्रतिलोम अवयव बी इनवर्स होगा। इसका प्रतिलोम अवयव कि बी को किससे मल्टीप्लाई करे, बी के साथ किस संक्रिया को ऑपरेट करने पे ए आए, संक्रिया को ऑपरेट किए ना, संक्रिया लगाए, तो किस एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाई जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो जाए। तो ये जो बी इनवर्स, अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसको नाम दे दिया बी इनवर्स, तो ये किसका प्रतिलोम है? ये बी का प्रतिलोम है। ऐसे ही कोई सी तीसरा एलिमेंट ले लिए और इसको इस सी के साथ कोई संक्रिया लगाई जाए, और कोई एलिमेंट जैसे सी इनवर्स ले लिया गया, और अब आइडेंटिटी मिल रहा है ऐसे इन दोनों को संक्रिया लगाने के बाद, तो सी इनवर्स क्या हुआ? सी का प्रतिलोम हुआ। हाँ, हो सकता है कि दो अवयवों का प्रतिलोम समान हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक अवयव का दो प्रतिलोम नहीं हो सकता। जैसे एक का ए इनवर्स भी प्रतिलोम है और एक का बी इनवर्स भी प्रतिलोम है, ऐसा नहीं हो सकता। एक का एक ही होगा, एक के दो नहीं होंगे, एक से ज़्यादा होंगे ही नहीं, एक ही होगा, यूनिक होगा। ओके, अब 3 कंडीशन ये थी कि पहली अगर संतुष्ट करता है तो संवर्त नियम, अगर संवर्त नियम को, पहली जो कंडीशन है संवर्त वाली, अगर इसको, इस गुणधर्म को संतुष्ट करता है कोई सेट जी स्टार वाला, तो उसको कहते हैं ग्रुपोइड। दूसरी एसोसिएटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर इसको संतुष्ट करता है
ये जी स्टार एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो अपन कहेंगे सेमी ग्रुप। क्या? सेमी ग्रुप। और अगर तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वाली अगर कोई ये जी स्टार संतुष्ट करता है तो इसको कहेंगे अपन मोनोइड। ओके। और अगर ये चौथी प्रॉपर्टी जो है, अगर इसको भी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ये चौथी प्रॉपर्टी भी अगर जी स्टार संतुष्ट करता है, ये समुच्चय और ये संक्रिया जो ये एल्जेब्रिक बीजीय पद्धति है, तो इसको कहेंगे अपन ग्रुप। क्या कहेंगे? मतलब चारों की चारों अगर प्रॉपर्टी संतुष्ट हो तब जाके अपन जी स्टार को जो बीजीय पद्धति है इसको अपन ग्रुप कहेंगे। ओके, तो ये हुआ ग्रुप के बारे में। और थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी ग्रुप का एग्जाम्पल एक छोटा सा बता देता हूँ कि R प्लस एक ग्रुप है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। इसका मीनिंग है कि अपने को बताना है, ये चेक करना है कि है या नहीं है। तो सॉल्यूशन R प्लस में सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी चेक करेंगे। कोई भी दो एलिमेंट ले लो R के और उनको जोड़ो। जैसे मैंने ले लिए A और B, दो ये एलिमेंट कहाँ से उठाए हैं? ये R से। R क्या है यहाँ पे? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, रियल नंबर का समुच्चय R। तो समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ले लिया और ऑपरेशन एडिशन योग प्लस का। तो मैंने R से इस सेट से कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए और इनके ऊपर संक्रिया लगा दी। जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो लगा दिया। ठीक है, प्लस दे रखा है, प्लस लगा दिया। तो जो C आएगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद में क्या आया? C आया। अब ये C कहाँ होगा? ये C भी R में ही मिलेगा। ये C कहाँ मिलेगा? R में ही मिलेगा। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है दो जिनको ये संक्रिया लगाए और C R में नहीं आए। कोई भी दो अवयव ले लो R के, उनको चाहे जोड़ो, चाहे गुणा करो, चाहे बाकी करो, चाहे भाग दो, कोई भी संक्रिया लगाओ इन चारों में से, वो किस में आएगा? R में आएगा। कोई भी दो अवयव ले लो, प्लस लगाओ उन पे तो R में आएगा, गुणा लगाओ तो R में आएगा, बाकी लगाओ तो भी R में आएगा, भाग लगाओ तो भी। ऐसे ही अब जी स्टार आबेली ग्रुप, ये है एबेलियन आबेली ग्रुप। माना जी स्टार एक ग्रुप है, तो जी स्टार को आबेली ग्रुप कहते हैं यदि A स्टार B बराबर B स्टार A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू G। ये परिभाषा हो गई। ये है, माना जी स्टार कोई ग्रुप है, ये ग्रुप दे रखा है पहले ही,
तो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी वो संतुष्ट करे तो अपन कहेंगे ग्रुप है। तो ये पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, या फिर अपने को चेक करना पड़ेगा। तो जी स्टार को अपन आबेली ग्रुप कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब ये शर्त संतुष्ट करे, ये कंडीशन फॉलो करे। अगर इस नियम का पालन करे तो अपन कह सकते हैं आबेली ग्रुप। जैसे ए और बी, अब यहाँ पे क्या है, जस्ट इसको उल्टा कर दिया, पहले बी को ले लिया बाद में एक को ले लिया, बस इतना सा करना है। जैसे अगर 2 नेचुरल नंबर का सेट ले लिया मैं और माइनस संक्रिया ले लिया, तो ये बीजीय पद्धति नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे 2 एलिमेंट ले लिए, 3 और 2, कहाँ से? नेचुरल नंबर से, ठीक है, नेचुरल नंबर से ले लिए। अब संक्रिया लगाया 2 माइनस 3, तो माइनस आ गया ना, ये माइनस तो आता ही नहीं है, माइनस की संख्या बिलोंग ही नहीं करती नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं में। 3 माइनस 2 बराबर 1, ये तो आता है, ये तो आता है नेचुरल नंबर में। तो अब पहले 2 को और बाद में 3 को लिखा तो -1 आ गया, और 3 को पहले लिख लिया तो ये बराबर कहाँ आ रहे हैं? ये आपस में बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आते हैं तो अपन कहेंगे कि जो जी स्टार ग्रुप है वो आबेली ग्रुप है। तो ऐसे ही R प्लस है, अपन ग्रुप तो चेक कर ही लिए, वो ग्रुप है। जैसे पहला दो संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर तीसरा वो दूसरा एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व भी होगा इसका, और प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व होगा, जो समझाया गया था। अब ये 4 तो प्रॉपर्टी संतुष्ट करता ही है, 5वीं प्रॉपर्टी ये है। अगर ये भी संतुष्ट करता है तो ये आबेली होगा, और ये आबेली है, आबेली ग्रुप है। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन मिलता है और बाकी चीज़ें कल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन करना। क्वेश्चन ये है, E प्लस क्या E प्लस आबेली ग्रुप है? यह आपको बताना है। क्या E प्लस आबेली ग्रुप है जहां E बराबर सम प्राकृतिक सम संख्या, जैसे 2, 4, 6 ऐसे, ये है। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ई क्या है? प्राकृत सम संख्याओं का समुच्चय है। तो प्लस के लिए आबेली ग्रुप है या नहीं है? ठीक है, बाकी चीज़ें कल डिस्कस करते हैं। बाकी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिस्कस करना है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये सब चीज़ें ये बाद में देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी।